गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम जानेंगे वाटरमेलन मीन्स तरबूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। वाटरमेलन मीन्स तरबूज। तरबूज की अगर हम बात करें तो इसका जो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन पर जाएं तो इसका जो वानस्पतिक नाम है सिट्रुलस लेनेटस। इसका वानस्पतिक नाम है सिट्रुलस लेनेटस। और ये जो मतलब वाटरमेलन आता है कुकुरबिटेसी फैमिली में आता है, कुकुरबिटेसी कुल का सदस्य है। अगर हम इसके जन्म स्थान की बात करें, ओरिजिन प्लेस ऑफ वाटरमेलन, तो ट्रॉपिकल अफ्रीका है, पूछ लिया जाता है। क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है तरबूज में वो होती है 2n बराबर 22। और अगर हम बात करें वाटरमेलन के लिए, तरबूज के लिए जो उपयुक्त सॉइल होती है, मृदा होती है, वो सैंडी लोम सॉइल इसके लिए बेस्ट होती है, अच्छी रहती है इसके उत्पादन के लिए, कल्टीवेशन के लिए। अगर हम बात करें पीएच मान की, जो पीएच जिस पर मतलब अच्छे से उत्पादन मिलता है, 6.5 से 7.5 पीएच पर इसका अच्छा उत्पादन मिलता है। अगर हम बात करें वाटरमेलन कंटेन वाटर, जैसा कि नाम से ही दिया है वाटरमेलन, वाटरमेलन मीन्स तरबूज। तरबूज में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा होती है। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 92 से 95% वाटरमेलन में पानी पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। तो ये मतलब क्वेश्चन आता है पेपर में, वाटरमेलन कंटेंट द वाटर परसेंट, तो इसमें 92 से 95% तक वाटरमेलन में वाटर होता है। अगर हम बात करें मैच्योरिटी और इमैच्योरिटी, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसे हम हाथ मार के उसे हाथ तरबूज में पीट कर उसे हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर इसमें मेटालिक साउंड आती है, मेटालिक साउंड का मतलब ये है कि ये इमैच्योर है, अभी पका नहीं है, अभी ये हार्वेस्ट करने के योग नहीं है। अगर उसमें मेटालिक साउंड आती है, अगर हम उसे हाथ से बजाकर देखते हैं, हाथ से मार के देखते हैं, अगर उसमें डल साउंड आती है, इट मीन्स मैच्योरिटी, मीन्स मैच्योर हो चुका है, ये हार्वेस्ट कर सकते हैं हम इसके लिए। तो डल साउंड मैच्योरिटी शो करता है और मेटेलिक साउंड जो होती है वो इमैच्योरिटी शो करता है। मीन्स अपरिपक्वता जो होती है वो मेटेलिक साउंड में होती है और परिपक्वता जो होती है वो डल साउंड में परिपक्वता होती है वाटरमेलन के। एक बीमारी इसमें लगती है बड नेक्रोसिस, जिसमें पौधा बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है तरबूज के लिए। तो बड नेक्रोसिस जो है वो वायरस के द्वारा लगती है। जो वायरस ट्रांसमिटेड होता है वो एफिड के द्वारा वायरस ट्रांसमिट होता है। तो ये भी प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, बड नेक्रोसिस ड्यू टू द वायरस और ट्रांसमिटेड बाय एफिड। सीड रेट की अगर हम बात करें, सीड रेट जो है तरबूज की, सीड रेट 4.5 से 4.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मीन्स एक हेक्टेयर के लिए 4 से 4.5 किलोग्राम सीड रेट की आवश्यकता होती है तरबूज के। 3 तरह की वैरायटियों को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस वैरायटी। इंट्रोड्यूस वैरायटी जो इंपोर्ट की गई है, बाहर से आई हुई वैरायटी है, इंट्रोड्यूस वैरायटी है, वो है असाही यामाटो, असाही यामाटो, इम्प्रूव्ड सिपर और शुगर बेबी। शुगर बेबी वैरायटी बहुत पूछी जाती है। शुगर बेबी वैरायटी इसीलिए भी ज्यादा पूछी जाती है क्योंकि इसमें जो टीएसएस है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड, टीएसएस वो 11 से 13% तक शुगर बेबी वैरायटी में होता है। सबसे ज्यादा मीठी वैरायटी होती है, तो इसमें टीएसएस 11 से 13% तक होता है, इसीलिए शुगर बेबी वैरायटी पूछ ली जाती है। कभी शुगर बेबी में टीएसएस का परसेंट भी पूछ लिया जाता है। डिक्साई क्रीम वैरायटी है, ये भी इंप्रूव्ड वैरायटी है। और न्यू हेम्पायर मिडगेट वैरायटी, ये भी इंप्रूव्ड वैरायटी है। वहीं सिलेक्शन वैरायटी की बात करें तो दुर्गापुर मीठा ये सिलेक्शन वैरायटी में आती हैं।
ये सिलेक्शन वैरायटी वो वैरायटियाँ होती हैं जो अच्छी होती हैं, बेस्ट होती हैं, हर प्रकार से वो बेस्ट मानी जाती हैं, चाहे प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेजिस्टेंट पावर, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी होती हैं। तो ये दुर्गापुर मीठा, पूषा रसल, दुर्गापुर केसर, जो दुर्गापुर केसर वैरायटी है, आप देखते होंगे तरबूज की जो वैरायटी होती है अंदर से मोस्टली रेड निकलता है, लेकिन कुछ वैरायटियां जो आ रही हैं उसमें अंदर से तरबूज पीला निकलता है, मीन्स एलो फ्लेश्ड वैरायटी पीला, वो दुर्गापुर केसर है, उससे जो अंदर का भाग है वो पीला हो जाता है पकने के टाइम पर, जब फल पकता है, फ्रूट हार्वेस्ट करते हैं तो पीला निकलता है। हाइब्रिड वैरायटियां हैं इसकी तरबूज की, अगर हम बात करें हाइब्रिड वैरायटियां हैं अर्का मनिक, अर्का ज्योति, पूषा वेदाना, ये हाइब्रिड वैरायटियां हैं। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कुछ वैरायटी डेवलप की गई हैं, जैसे मधुर और मिलन, दो वैरायटी हैं, जो मधुर और मिलन वैरायटी है ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा डेवलप की गई हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में वाटरमेलन से संबंधित, तरबूज से संबंधित, वो हमने डिस्कस किए। इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है तो इसका वानस्पतिक नाम सिप्रुलस लेनेटस, फैमिली भी कई बार पूछी गई है परीक्षाओं में, तो कुकुरबिटेसी फैमिली का ये सदस्य है। और इसके क्रोमोजोम की बात करें 2n = 22 इसमें क्रोमोजोम होते हैं। इसके लिए वाटरमेलन में वाटर का कंटेंट 92 से मतलब 92 से 95% तक इसमें पानी होता है। और मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी वाला, मेटेलिक साउंड इमेच्योरिटी शो करेगी, डल साउंड मैच्योरिटी शो करेगी, मीन्स हार्वेस्टिंग योग्य होगा जब वाटरमेलन जो है वो तोड़ने के जब पक जाता है तो उसमें डल साउंड आएगी, और अगर मेटेलिक साउंड है तो मतलब उसे वो तोड़ने योग्य नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों ध्यान रखने हैं पॉइंट्स। सीड रेट कई बार बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो 4 से 4.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक सीड रेट की आवश्यकता होती है। शुगर बेबी में TSS का परसेंट भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो 11 से 13% तक जो शुगर बेबी वैरायटी है तरबूज की उसमें TSS पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वाटरमेलन से संबंधित थे। उम्मीद करता हूं आप सबके लिए ये उपयोगी होंगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।